ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को हिंदू नव वर्ष की और चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो। और पाचांग के अनुसार नया वर्ष जो है प्रारंभ हो चुका है, आज ही प्रारंभ हो चुका है। तो उसी की हम चर्चा करेंगे आज। साथ ही देखेंगे कि इस नवरात्रि जो है ज्योतिषीय स्थितियाँ क्या हैं, यानी ग्रहों की स्थितियाँ क्या है। और लाल किताब के साथ ही कुछ ऐसे टोटके देखेंगे जो नवरात्रि में किए जा सकते हैं, विशेषकर जैसे कि धन संबंधी समस्या हो, या कोई कामना आपको पूर्ति कराना हो, या फिर किसी तरह का नकारात्मक माहौल हो घर में, या निगेटिव एनर्जी हो, या किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका किया हो, उन सब से मुक्ति के लिए। तो आइए चलते हैं। तो यह जो चैत्र नवरात्रारंभ 2021 है, यह विक्रम संवत जो 2078 प्रारंभ होगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है बैठकी और कलश स्थापना का मुहूर्त जो देख लेते हैं। तो कलश स्थापना 13 अप्रैल मंगलवार को दिन में प्रातः 8:47 बजे तक ही कर लें। चूँकि प्रतिपदा की जो तिथि है वो 12 अप्रैल से ही प्रारंभ हो गई, यानी कि आज का दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सोमवार के दिन ही प्रारंभ हो गई है को 7:14 प्रातः से। और ये 13 अप्रैल 2021 को यानी मंगलवार को सुबह लगभग 9 बजे तक है। और कहीं कहीं पाचांक में इससे पहले या इससे बाद का कुछ समय दिया है, लेकिन मैं आपको ये लाला राम स्वरूप पाचांक के अनुसार बता रहा हूँ। तो 8:47 के पूर्व पूर्व आपको कलश स्थापना कर लेना है। 9 बजे के बाद आप करते हैं तो द्वितीया प्रारंभ हो जाएगा, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। चूँकि आज प्रतिपदा जो प्रारंभ हुई है उस समय सूर्योदय के बाद प्रारंभ हुई है, तो जो हिंदू पाचांक में तिथि मानी जाती है वो सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी को ही उस दिन की तिथि मानकर चला जाता है। तो ये पहला दिन है नवरात्रि का कल, और साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा इस दिन की जाती है, प्रथम दिन। अब ये नौ दुर्गा के लिए एक श्लोक आता है, इस श्लोक को देखते हैं। ये है प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम अस्कंदमातेति खष्टम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गाः प्रकीर्तिताः उक्तान्ये तानि नामानि ब्रह्मणयो महात्मना। यह नौ दुर्गा का श्लोक दुर्गा सप्तशती के देवी कवच स्रोत में है। ये नौ दुर्गा जो होता है, 9 दिन 9 दुर्गा की जो पूजा की जाती है क्रमशः, उस संबंधित श्लोक है। तो इसमें पहला दिन जो बताया गया है वो शैलपुत्री का है। द्वितीया तिथि रहेगी 14 अप्रैल को 11:01 दिन तक। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। तृतीया तिथि जो होगी वो 15 अप्रैल को 1:06 दिन तक रहेगी। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। चतुर्थी तिथि जो है 16 अप्रैल को 3:04 तक है, माँ कूष्मांडा की पूजा होगी इस दिन। पंचमी की जो तिथि है वो 17 अप्रैल को 4:47 सायं तक है, माँ स्कंद माता की पूजा पाठ इस दिन होता है। षष्ठी की जो तिथि है वो 18 अप्रैल को 6:06 सायं तक है, माँ कात्यायनी का दिन है। सप्तमी जो रहेगी वो 19 अप्रैल को 6:58 सायं तक रहेगी, माँ कालरात्रि की पूजा पाठ इस दिन होगा। अष्टमी तिथि जो रहेगी, जिसको दुर्गा अष्टमी कहते हैं, इस दिन दुर्गा अष्टमी का व्रत भी करते हैं, तो 20 अप्रैल को 7:20 सायं तक रहेगी। तो माँ महागौरी की पूजा पाठ इस दिन होता है। और जो लोग प्रथमा और अष्टमी को व्रत रहते हैं केवल 2 दिन, उनके लिए इस दिन यानी 20 अप्रैल को यह व्रत रहना है। अब नवमी की जो तिथि है, जिस दिन रामनवमी भी है, भगवान श्री राम का जन्म दिवस भी है, 21 अप्रैल है, उस दिन 7:11 सायं तक यह तिथि है। और इस दिन सिद्धिदात्री माँ की पूजा होती है। अब जो पारायण करना है नवरात्रि का, और जो 10वीं तिथि है वो 22 अप्रैल 2021 को गुरुवार को प्रातः पारणा करना है नवरात्र व्रत की। जो यानी जो लोग भी 9 दिन पूरे व्रत रहते हैं उनका पारणा का दिन इस दिन है। हालांकि 10वीं प्रारंभ हो जाएगी 21 अप्रैल को शाम को 7:11 के बाद से ही, लेकिन चूंकि सूर्योदय के बाद से वह तिथि मानी जाएगी, तो अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद जो है आप कभी भी अपने नवरात्रि व्रत की पारणा कर सकते हैं 22 अप्रैल को। तो ये नवरात्रि के जो है सभी दिनों का जो है ये डिटेल है। अब देखते हैं कि इस बार नवरात्रि में ग्रहों की स्थितियाँ क्या है।
तो इस बार नवरात्रि का कुछ विशेष महत्व भी है, जैसे कि 13 अप्रैल का दिन विशेष है। इस दिन एक तो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, दूसरा सर्वार्ध सिद्धि योग भी बन रहा है और इसके साथ साथ अमृत सिद्ध योग भी रहेगा। तो 13 अप्रैल यानी कि नवरात्रि का जो प्रथम दिन है, उस दिन आप जो भी पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, हवन करते हैं या व्रत रहते हैं, उसका फल या शुभ फल, उसका पुण्य जो है आपको कई गुना लाभकारी हो करके मिलेगा। तो 13 अप्रैल के इस दिन का आप लाभ उठा सकते हैं। किसी ग्रह का भी आपको जप तप करना है तो इस दिन करें, या माता दुर्गा की ही पूजा आराधना करना है, या व्रत भी आप रह सकते हैं। जो भी आप करेंगे इस दिन जो है बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। अब 14 अप्रैल को बुधवार को मंगल ग्रह जो है वो दिन में लगभग 11-15 के समय जो है मिथुन राशि में चले जाएंगे। अभी तक वो वृष राशि में थे और राहु के साथ मिलकर अंगारक योग बना रहे थे, जिसकी वजह से तमाम अशुभ चीज़ें हो रही थी, दुर्घटनाएं हो रही थी, इत्यादि हो रही थी। वो चीज़ें सब जो हैं अब थोड़ा सा कम हो जाएंगी। लेकिन एक अशुभ स्थिति भी हो रही है कि सूर्य बुध शुक्र की युति भी बन रही है इस नवरात्रि के दौरान। हालांकि 14 अप्रैल को जो है सूर्य जो है मेष राशि में जाएंगे और साथ ही 16 से 30 अप्रैल के बीच जो है बुध भी मेष में रहेंगे। इस दौरान शुक्र भी मेष में रहेंगे। तो इन तीनों की युतियाँ, खास करके सूर्य और शुक्र की युतियाँ जो है अच्छी नहीं मानी जाती। सूर्य और शुक्र की जो है ज्योतिष में जो है शत्रुता मानी जाती है। तो जिस भी भाव में आपकी युति बन रही है, यानी कि मेष राशि आपकी लग्न कुंडली में जहाँ जिस भाव में पड़ रहा है, उससे संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनके प्रति आपको सावधानी बरतना चाहिए। अब देखते हैं इस नवरात्र में आप कुछ विशेष टोटके या विशेष उपाय कर सकते हैं, विशेष करके धन वृद्धि के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। और अगर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपको घर में महसूस होती है तो उसको भी दूर करने के लिए ये 8 उपाय दिए गए हैं लाल किताब में। बहुत ही अच्छे उपाय और सटीक और प्रचलित उपाय हैं। इसमें सबसे पहला है नवरात्रि के प्रथम दिन से 9 दिनों तक लगातार, यानी नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक हनुमान जी को मंदिर में उनके जाकर पान का बीड़ा जो है स्वयं आपको चढ़ाना है, स्वयं वो बीड़ा को भी लगाना है। यानी पान और उसमें बीड़ा में जो जो चीज़ें लगाई जाती हैं उसको खरीद के रख लें और उस पान के बीड़ा को लगाकर इसको आपको लगातार 9 दिनों तक हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना है। और जिस भी उद्देश्य से आप मनसा के साथ इसको करेंगे वह आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा, ऐसा लाल किताब का मत है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर या परिवार में किसी के ऊपर या आपके घर में किसी ने कुछ टोटका किया है या कोई नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है परिवार घर में, तो आपको 9 दिनों तक अपने घर में लगातार अखंड ज्योति जलाना है। यानी नवरात्रि का पूजा पाठ करते ही हैं तो जिस दिन घट स्थापना करें वो ज्योति आपको जब तक व्रत का पारणा होना है तब तक उसको जलाए रखना है, यानी 9 दिनों तक लगातार 24 घंटे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा एक उपाय होता है कि 9 दिन तक सुबह शाम देवी के समक्ष, यानी माता दुर्गा का जहां आपने स्थापना किया है उसके समक्ष घी का दिया जलाएं सुबह शाम दोनों टाइम, और उस दीपक में 4 लौंग गिन करके 4 लौंग डाल दें सुबह और शाम दोनों टाइम 9 दिन तक लगातार। तो इससे आपके घर में ऐसा माना जाता है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है या परिवार में घर में किसी के ऊपर कोई टोटका है, किसी तरह की चीज़ें हैं तो वो जो हैं दूर हो जाती हैं। तीसरा एक उपाय है कि देवी से किसी मन्नत के पूरी होने की अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो 9 दिनों में कभी भी देवी के मंदिर में जाकर उनको लाल पताका जरूर चढ़ाना चाहिए। और मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो अपने पूजा स्थान में अगर आपने स्थापित किया है माता को तो वहाँ भी चढ़ा सकते हैं। अब इसके अलावा एक उपाय और है कि 5 प्रकार के सूखे मेवे जो हैं लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। यह उपाय भी अत्यंत कारगर है। देवी माँ को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्के रखकर समर्पित करें। इसके अलावा माँ दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर चढ़ाएं, यानी मखाना और उसके साथ सिक्का मिलाकर चढ़ा दें और फिर उसको जो है गरीबों में बांट दें। इसके अलावा अगर धन वृद्धि इत्यादि का आप वृद्धि चाहते हैं
तो सोना या चांदी की कोई शुभ सामग्री ले लें, जैसे कि स्वास्तिक का चिन्ह ले लें, सोना का नहीं ले पा रहे हैं तो चांदी का ले लें, या ओम का जो चिन्ह ले लें, श्री का चिन्ह ले लें, हाथी है, कलश है, दीपक है, गरुड़ है, घंटी है, पात्र है, कमल है, श्री यंत्र है, आचमनी है, मुकुट है, त्रिशूल है। इन चीज़ों में से कोई भी आप चांदी या सोने की चीज़ खरीद कर उसको देवी को चढ़ा दें जहाँ भी पूजा स्थापना आपने किया है, और नवरात्रि बाद जब पारणा हो जाए तो उसको वहाँ से निकाल कर गुलाबी रेशमी कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी या जहाँ भी रुपए पैसे आप रखते हैं वहाँ रख दें। ऐसा माना जाता है कि आपके घर में जो भी अपव्यय हो रहा है उस पर अंकुश लगेगा और साथ ही धन वृद्धि भी होगी। तो नवरात्रि में 8 उपायों में से कोई कर सकते हैं, ये अत्यंत कारगर उपाय हैं लाल किताब के। तो एक बार आप सबको फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साथ ही हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये नवरात्रि आपके जीवन में और नववर्ष आपके जीवन में अत्यंत खुशहाली और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ति करे। नमस्कार, धन्यवाद। Oh